सो अभी मेरे साथ हैं अपूर्व जी, जो कि हैं चमन बहार, जो मूवी आई है छत्तीसगढ़ में जो बनी है, उनके जो डायरेक्टर हैं अपूर्व जी, वो मेरे साथ आ जाएं। सो आइए जानते हैं इनसे कि कैसे इन्होंने ये मूवी बनाई और कैसा रहा एक्सपीरियंस उस दौरान। सो अपूर्व जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि बहुत खूबसूरत मूवी आपने बनाई है। थैंक यू आयुष। और छत्तीसगढ़ को एक एक्चुअली नई पहचान दी है, मैंने कहा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे you. अक्सर लोग पूछते थे कि छत्तीसगढ़ कहाँ से है। यूजुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा जी। तो अब एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे चमन बहार मूवी बनी है और चमन बहार मूवी जहाँ से है वो छत्तीसगढ़ है करके। जी, उसके लिए धन्यवाद। कई मैसेजेस आए हैं मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में कि हम बता नहीं पाते थे कि छत्तीसगढ़ कहाँ है। अब हम प्राउडली बता सकेंगे, विद प्राइड बता सकेंगे कि कहाँ है छत्तीसगढ़। तो एक्चुअली ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड वेरी आई फील लाइक माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड आई होप और भी फिल्म मेकर्स आगे आएंगे और अपनी पर्सनल स्टोरीज, रूटेड कहानियाँ इस तरह से आगे लोगों को सुनाएंगे, बताएंगे। शुरुआत कैसे हुई फाइनली, लाइक स्टोरी आपने सोचा कैसे? देखिए, एक तो हुआ, शुरुआत ऐसे हुई कि मैं तो यहीं का पला बड़ा हूँ, पैदाइश मेरी यहीं की है, 12th तक में यहीं था। हुआ ये कि मैं जब बाहर निकला यहाँ से तो मुझे अपने ही लोगों के लिए एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ विद टाइम। ऐसा नहीं मैं बाहर था, 2002 से मैं घर से बाहर हूँ, तो 2006, 8, 10 तक मुझे वो एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव डेवलप होने लगा। और हमेशा मेरे जो है सटायर की विधा पे मेरा एक बड़ा हमेशा से उसके प्रति लगाव रहा। तो मैं श्री लाल शुक्ल और इस तरह के राइटर्स जो हिंदी के बहुत बड़े मूर्धन्य हैं उनको पढ़ता आया हूँ। तो परसाई जी हुए, तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से, वो टोनैलिटी तो थी, छत्तीसगढ़ की कहानी कहने की जिम्मेदारी भी थी। तो बस ये प्लॉट एक दोस्त के थ्रू आया मेरे पास, जिसने एक इंसिडेंट बताया। अब उसको बहुत ज़्यादा मैं रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं करके प्रोजेक्ट करना चाहता। बहुत ही एक नॉर्मल सा उसने किस्सा बताया कि कुछ यूं हुआ था एक दौर में और ऐसा शहर का माहौल बदला था, कुछ यूथ अमॉन्ग द यूथ। आप यदि चमन बहार भी जिन्होंने देखोगे तो वो अमॉन्ग द यूथ एक चीज़ हो रही है। तो वो एक था, तो वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मुझे कैरेक्टर्स तो बढ़ते हुए यहाँ ग्रोइंग अप ईयर्स में, तो स्मॉल टाउन्स में क्या होता है कि कलरफुल कैरेक्टर्स बहुत होते हैं। प्रॉब्ली वो क्योंकि एक स्मॉल टाउन की एक बोरियत होती है जो शायद पहले ज़्यादा थी, जो एक नोस्टैल्जिया है इस फिल्म का, जो थोड़ा 90s से आप अटैच कर इसको कनेक्ट कर पाएंगे, तो उस दौरान और भी ज़्यादा होती थी। तो वो बोरियत लोगों को अपने, शायद वो खुद को इंटरेस्टिंग बना लेते हैं उस बोरियत से बचने के लिए। तो बहुत से कलरफुल क्वर्की लोग होते हैं, पिक एंड चूज़ किया, कुछ ट्रेड्स डाले, कुछ मेरे अपने दोस्तों के ट्रेड्स लिए, कुछ उनको अमेलगमेशन किया। फिर मेरे बहुत टैलेंटेड जो एक्टर्स थे बहुत अच्छे, वो आए ऑन बोर्ड और उन्होंने उसको एक अपना नज़रिया दिया, अपनी उसको ढाला। तो वो सब करके एक अच्छा सा माहौल बन गया। आई एम होपिंग कि इसलिए लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और इतना रिस्पांस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक छोटी सी फिल्म के हिसाब से शुरुआत की थी कि मैं मतलब ये तो अनप्रेसिडेंटेड ओवरवेलमिंग रिस्पांस फिल्म को मिल रहा है, जिससे मैं बहुत खुश भी हूँ और थोड़ा आश्चर्यचकित भी हूँ, पर खुश ज़्यादा हूँ। नहीं, हम लोग सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत मूवी आपने दी है छत्तीसगढ़ को, और छत्तीसगढ़ ही नहीं बाकी पूरे अक्रॉस द इंडिया पसंद की जा रही है। एक्चुअली मैं देखूँ तो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग हो रही थी अभी नेटफ्लिक्स पे। सो जब बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, और फाइनली जब एक दिन देखते हैं कि आपकी मूवी आप उसी स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स जो आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस दौरान जो चल रहा है अभी नेटफ्लिक्स ही सबसे ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोग जो है वो नेटफ्लिक्स पे ही पिक्चर देखते हैं। सो ये जो फीलिंग थी आपकी, लाइक जब रिलीज़ हुई और आपने देखा। नहीं, प्लान तो थिएट्रिकल का था, जून में इसी तारीख को आने वाली थी थिएटर में, पर आप सब जान रहे हैं कि कैसे ये माहौल बदल गया। तो ऐसे समय में अच्छा यही था कि ये नेटफ्लिक्स में आ जाए, और मैं एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि नेटफ्लिक्स में आ गई और इतना अच्छा इसको प्रतिसाद मिल गया। और ये जो है पूरे वर्ल्ड ओवर, मुझे मतलब इंडिया के सारे छोटे शहरों को भी यदि छोड़ दें तो उसके अलावा मुझे बांग्लादेश, नेपाल, इवन पाकिस्तान और यूएस, यूके से भी एक यूके के ब्लॉगर को भी मैंने इंटरव्यू दिया। तो इस तरह का इसका रीच है, क्योंकि वो है लोकल इज ग्लोबल बोलते हैं, था कि एक इसको एक तरह से इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि सब लोग को एक एक्सेसिबल रहे कहानी, सब लोग कनेक्ट कर पाए। तो आई थिंक वो चैलेंज में हम कुछ हद तक सफल हुए हैं। फिल्म तो बहुत मंडे तक माना जाता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कि कैसा रिस्पॉन्स, तो मंडे तक तो इनफैक्ट मंडे को बढ़ाई
जिसको टूटना बोलते हैं, तो उल्टा मतलब बढ़ ही रहा था। अभी मैं तो कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ये महीना तक ही बढ़े रहेगा वो, और जिस हिसाब से मूवी चल रही है बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट यार। और इसके साथ वो जो मैसेज है उसको भी समझ रहे हैं, आई एम होपिंग। और कई लोग बोल रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि दे गेट इट व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। कुछ लोगों को शायद कुछ इशू हो सकते हैं, बट आई एम होपिंग कि वो थोड़ा सा उसको अपनी पॉलिटिक्स इसमें न डाले। वैसे पिक्चर को हमेशा पिक्चर की तरह देखना चाहिए, तभी तो वो पिक्चर कहलाती है। हाँ, और पिक्चर को जज करने का, उसको क्रिटिक करने का एक पूरा दूसरा ही साइंस है, जी जिसमें आप फॉर्म, टोन, स्ट्रक्चर और कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करते हैं। जी जी। तो यदि आप उन पे तौलें तो शायद पब्लिक ओपिनियन इज बिगर देन एनीथिंग। नहीं, पब्लिक ओपिनियन एक्चुअली कह रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए तो 3-4 दिन हो गए आज मूवी को रिलीज हुए, और अभी तक वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। एंड मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में भी शायद वो नंबर 1 पे ट्रेंड करे ही। आई एम होपिंग जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतनी ही खुशी की बात होगी। एक फिल्मकार का, एक फिल्म मेकर का ये वो होता है कि एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो लोगों तक पहुँचे। अच्छा, अब मैं फिल्म पे आता हूँ, कैरेक्टर पे आते हैं हम, कि बहुत ही उम्दा काम किया है सभी ने। एक एक कैरेक्टर आपने जो चूज किया, चाहे वो छोटे से छोटा कैरेक्टर हो या बड़े से बड़ा कैरेक्टर, चाहे जितेंद्र जी की बात हो या फिर अगर डीएफओ के लड़के की बात हो, तो हर एक कैरेक्टर ने अच्छा ढाल अपना संभाला है वहाँ पे। ये जो कास्टिंग हुई, इसमें आपको कितनी ज़्यादा मेहनत लगी और कैसे आपने पिक किया वो चीज़? यार, कास्टिंग के मेरे कास्टिंग डायरेक्टर भी बहुत टैलेंटेड थे, शुभम गौर और त्रिशांत सरकार। ये दोनों हॉलीवुड फिल्में भी करते रहे हैं, और ये स्क्रिप्ट इन्हें इतनी अच्छी लगी तो ये दे वर काइंड इनफ टू कम ऑन बोर्ड, और ये आए। और इसके अलावा बहुत सारे हमने रेफरेंसेस पे बात की, बहुत सारे मेरे बचपन के पिक्चर्स निकाले, और मेरे जो जिस तरह के दोस्त थे तब, और कुछ हमने सोशल मीडिया से भी कुछ ऑब्जर्वेशन किए, और बेसिकली वो स्क्रिप्ट में ही बहुत कुछ डिटेलिंग मैंने कर रखी थी। जिस तरह से ये बात करते हैं और जो इनके ट्रेट्स हैं जो निकल के आ जाते हैं सीन्स में, वो सब थे एक्सप्लेन्ड। तो खैर, कास्टिंग बहुत टाइम लगा, आसान नहीं था। मतलब हम बहुत लास्ट मोमेंट तक कास्ट कर रहे थे फिल्म शुरू होने के। तो वो रहा, वो डिफ़िकल्टी नहीं कहूँगा, वो चैलेंज था और मज़ेदार था। और रायपुर कास्टिंग के लिए अलग से हमारे कास्टिंग डायरेक्टर आए थे, वो यहाँ से ऑडिशंस और पिक्चर्स लेके गए, जिनको कि हमने फिर वहाँ बैठ के डिसाइड किया कि कौन किसको किस किरदार में किस तरह से ढालना है। जी, मुंबई के कलाकार तो ऑलरेडी अच्छे थे, जैसे जितेंद्र जी की अगर मैं बात करूँ, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि ये कैरेक्टर जो है पर्टिकुलर ये जीतू भैया ही कर सकते हैं? जीतू भैया जो है अभी बहुत ज़्यादा फेमस है जीतू भैया के नाम से ही, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वेब सीरीज़ की, पंचायत किया, पिक्चर्स किया, एंड अभी उनकी मूवी भी आई थी। सो ही इज़ ऑलरेडी लाइक एक इमेज बना के रखे, नहीं, वर्सेटाइल है। जीतू बहुत इंडियरिंग प्यारा सा आदमी है, शर्मीला है, और उसको वो रियल लाइफ में भी शर्मीला है, तो उसकी क्वालिटी ये थी। मैं बहुत खुश हूँ कि जीतू भैया की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा इस फिल्म को मिला है। पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब वो फिल्म में आए, ऑन बोर्ड साइनिंग हुई, और जब वो हाँ वहाँ बोले, और उसके बीच शूट होना और फिल्म फ्लोर पे जाने के बीच एक गैप था, वो जीतू भैया नहीं हुए थे तब। वो पिक्चर्स आया था उनका। जीतू भैया वो कोटा फैक्ट्री और फिर ये सब के बाद हुए। खैर, तब तक वो पॉपुलर काफ़ी थे, और इट वाज नाइस ऑफ हिम कि वो आए ऑन बोर्ड। मैंने उनका वही फ़ोटो देखी थी, और वो इंडीरिंग क्वालिटी है उनमें। वो एक कई बार जब आप उनसे नॉर्मली मिलें तो वो डियर इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स वाला एक्सप्रेशन रहता है, शर्मीले हैं, तो वो एक क्वालिटी थी। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि वो और बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल और संजीदा किस्म के एक्टर हैं, और वो उनकी साइलेंस बात करती है, उनकी खामोशी में आवाज़ है। तो यही है, और बाकी तो और भी एक्टर्स आए। भुवन छत्तीसगढ़ के लोगों को एक पहचान दे रहा है आपने, जी कहा जाए तो, मतलब यहाँ के एक्टर्स यहीं पे रह जा रहे थे, लेकिन यहाँ के एक्टर्स को आज पूरी दुनिया पहचान रही है। तो वो एक मूवमेंट, और आपने कैसे मतलब उनके दौरान काम किया, और कैसे उनको मॉडरेट किया, कैसे डायरेक्ट किया उनको, कैसे फिनिश किया वो सब चीज़ों में, तो इसका एक ब्यौरा बताइए छत्तीसगढ़ का। देखिए, छत्तीसगढ़ के एक्टर्स को मैं आई वॉज हेलबेंट कि मुझे यहीं से ही लेनी है, एज मच एज आई कैन, लाइक जितनी कास्टिंग यहाँ से हो सकती है पॉसिबल। और भी बहुत से किरदारों के लिए भी हमने यहाँ खोजबीन की थी, जो बाद में बॉम्बे से आए। पर वो एक चैलेंज भी था, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि वो कितने कैमरा ट्रेंड है, कैमरा के साथ ट्रेंड है, मार्क हिट करने में और बोलने में। और तो वो एक चैलेंज था, वो एक रिस्क था बेसिकली। वो रिस्क हमने लिया,
और वो इट पेड ऑफ रियली वेल बिकॉज ये लोग बहुत अच्छे ट्रेंड और मज़ेदार लोग हैं। मतलब सीनियर एक्टर्स तो जानते ही हैं, खैर अनिल शर्मा हैं और उपासना वैष्णव हैं और अनुराधा जी जी जी। जी। पर ये जो बच्चे हैं, यशवंत आनंद गुप्ता, मिज़ान खान, नीरज उइके बहुत अच्छा है, उसकी बहुत तारीफ, बॉम्बे में भी हम लोग हंसते थे उसके सीन्स को करते हुए। तो ये सारे बहुत टैलेंटेड हैं और इन्होंने ज़रा भी तकलीफ़ नहीं दी, एक्सेप्ट एक बार एक एक्टर बहुत लेट आया था, 2 घंटा वेस्ट किया था। तो खैर बाकी ऐसे तो ठीक है, ये सारे अच्छे हैं और टैलेंटेड, और इनके एक अच्छा उज्जवल भविष्य है इनके पास। जी। आगे आप मतलब छत्तीसगढ़ को लेके या फिर यहाँ से कोई कहानी लेके आप छत्तीसगढ़ के बारे में या छत्तीसगढ़ के लिए आगे कुछ प्लानिंग से आपकी की मूवी बनाना चाहेंगे यहाँ से? हाँ जी, देखिए मैं कोई एंटरटेनिंग कहानी होगी जी जो लगेगा कि यहाँ पे गढ़नी अच्छी रहेगी तो ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई ऐसी कहानी नहीं है जो मैं छत्तीसगढ़ में सेट करूँ, तो पर आगे मैं आशान्वित हूँ कि मैं ये काम करता रहूँ। मतलब मैं ये मान लूँ कि जितने भी यंग फिल्म मेकर्स उन लोग के लिए बहुत अच्छी ये खबर है कि कोई अच्छी स्टोरी है तो बिल्कुल अपूर्व जी जो हैं वो बिल्कुल आपका साथ देंगे कि मूवी को बनाने में। सो ये सब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है एंड एनकरेजिंग है एक्चुअली। आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, तो बहुत ही अच्छी आपने पहचान बनाई है। तो अभी आपको कैसा लगता है उस यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी है उसमें क्या बदलाव आना चाहिए या फिर कैसे उसको मॉडरेट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में छत्तीसगढ़ की फिल्मों को उतनी पहचान नहीं मिल पाती? नहीं, मेरी यहाँ के फिल्म मेकर से भी कभी बात हुई तो यहाँ पे थोड़ा ऑडियंस भी का रिस्पांस थोड़ा अलग अलग होता है। टेक्निकल आप थोड़ा जाएंगे कि एक क्षेत्र की ऑडियंस इस एक क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी जिस तरह से फिल्मों में बोली जाती है उसको पसंद नहीं करती, मतलब वो उससे कनेक्ट नहीं करती। पसंद वर्ड बिल्कुल आप मत इग्नोर करिए, कनेक्ट नहीं करती। तो ऐसा कुछ तो है, पर मैं उनके संघर्ष का मैं उसको सलाम करता हूँ। आई रिस्पेक्ट देयर स्ट्रगल। यार वो करते हैं काम, तो बहुत कठिन होता है। फिल्म मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बहुत इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, टाइम इन्वॉल्व होता है, मेहनत इन्वॉल्व होती है। तो जो जैसा कर रहा है, हर किसी को अपनी कहानी कहने का हक होना चाहिए। तो एक रैपिड फायर करते हैं। आपका फेवरेट डायरेक्टर? विशाल भारद्वाज। आपकी फेवरेट मूवी? मकबूल। सबसे फेवरेट एक्ट्रेस? बहुत सी एक्ट्रेसेस बहुत अमेजिंग होती हैं, पर टेक योर ब्रोकन हार्ट एंड टर्न इट इनटू आर्ट, मरिल स्ट्रीप। एंड फेवरेट एक्टर बॉलीवुड? फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर और जितेंद्र कुमार। क्या बात है। एंड आप खाने के शौकीन हैं? हाँ बहुत। तो छत्तीसगढ़ में आप कहाँ, रायपुर में एक्चुअली कहाँ जाते हैं खाने के लिए? रायपुर में मैं घर का ही खाता हूँ, चीला चटनी। तो कोई नहीं, हमारा एक पेज है एक्चुअली रायपुर फूडी लव करके, उसे फॉलो कीजिएगा। और रायपुर में अगर अभी तो नहीं खुला है लेकिन फिर भी हम होम डिलीवरी आपको कर देंगे। कुछ भी दो बार बहुत बुरा अनुभव हुआ, ऑर्डर किया तो मैं घबराया हूँ। तुम बताना, फिर करेंगे कुछ। बिल्कुल। तो ये थे अपूर्व जी। और जो जिन्होंने अभी तक भी चमन बहार मूवी नहीं देखी है नेटफ्लिक्स में, तो बिल्कुल जाओ, अभी सब्सक्रिप्शन लो और जाके मूवी देखो और दूसरों को भी बताओ और शेयर करो, क्योंकि भाई अपने छत्तीसगढ़ की मूवी है, बहुत ज़रूरी है देखना। और इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ की है, बहुत खूबसूरत मूवी बनी है और बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, इसलिए। सो यही बस अपील है। और थैंक यू सो मच आपका कि आपने आज बात की हमारे साथ।